बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वी वर डूइंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 6 जो कि है सिंपल केमिकल रिएक्शंस के बारे में। वी आर डन विद फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। आपके सामने एक एनिमेशन इस वक्त चल रही है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वही एनिमेशन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स पर बनी हुई है। एक स्टूडेंट है जो कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए वो लाइम वाटर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करता है। उसने 2 ऑपरेटर्स लिए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसके अंदर लाइम वाटर मौजूद है। सेम क्वांटिटी में लाइम वाटर लिया उसने दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में, और उसने दोनों टेस्ट ट्यूब्स में एयर को इंसर्ट किया, मतलब एयर उसके अंदर डाला। मगर जो एयर की सोर्स है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि एक जगह वो अपने मुंह से एयर उसके अंदर पुश कर रहा है और दूसरी जगह वो एनवायरनमेंट से एयर उसके अंदर डाल रहा है। अब एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे एक्सहेल्ड एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट होती है। अब एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म होगा वो मैं आपको एक एक करके स्टेप वाइज बताऊंगी। सबसे पहले आपने देखा कि उसने हवा को इंसर्ट किया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां हमारे पास लाइम वाटर मौजूद है। ये जो हवा है ये एनवायरनमेंट से वो ले रहा है और तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहा है। दूसरी जगह वो डाल रहा है अपने मुंह से एयर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब आपने देखा कि जो क्रिस्टल क्लियर वाटर था, लाइम वाटर, वो चेंज हो रहा है इनटू मिल्की लाइम वाटर। अब क्यों एक क्रिस्टल लाइम वाटर चेंज हो जाता है मिल्की लाइम वाटर में, वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज लाइम वाटर यूज्ड फॉर। लाइम वाटर किस लिए यूज होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू इट। अगर हम इस लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डालें तो क्या होगा। मैंने आंसर में क्या लिखा, आइए पहले रीड करते हैं। It is used to indicate the presence of carbon dioxide. लाइम वाटर इस्तेमाल होता है to test the presence of carbon dioxide. It turns milky. ये मिल्की हो जाता है। अब वो क्यों मिल्की होता है मैं आपको बताऊंगी with the help of a chemical reaction. लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH2। हम लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और ये है उसका केमिकल फॉर्मूला। अगर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनेगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनेगा जो कि इसके क्रिस्टल कलर को व्हाइटिश में, मतलब मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा। यहां जो कैल्शियम मौजूद है वो बनाएगा CaCO3। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहां मौजूद हैं और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहां मौजूद हैं। आप ध्यान से इस इक्वेशन को समझिएगा। ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब कि यहां 2 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। मतलब टोटल 4 एटम्स यहां मौजूद थे जिसमें से हमने एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद साथ हमारे पास बनेगा 2 हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास बच गए हैं और एक ऑक्सीजन का, which makes the formula of water. H2O मतलब वाटर। हमारे पास बना कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कलर होता है व्हाइट, इसीलिए क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इस सोल्यूशन में अब फॉर्म हो रहा है, इसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि लाइम वाटर किस लिए इस्तेमाल होता है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लैब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकें। आपके सामने जो भी एनिमेशन हमने डिस्कस की थी उसमें भी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया और जब लाइम वाटर मिल्की हो गया तो उसको पता चला कि किस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। और ये किस तरह से मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट होता है मैं आपको इक्वेशन की मदद से बता चुकी हूँ। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2, explain why exhaled air has more carbon dioxide than inhaled air. Exhaled air और inhaled air
क्या होता है वैसे तो आपको पता है, मगर मैं आपके कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करवा दूं कि हम दो तरह से एयर को ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। मतलब उसकी मूवमेंट हमारी बॉडी में दो तरह से हो रही है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इनहेल में जो इन है, इसे याद रखिएगा दैट दिस इज मूविंग इन ऑफ एयर। अब इनहेलेशन का क्या मतलब है? एयर को अंदर लेके जाना। एक्सहेल में जो EX है, इसे याद रखिएगा दैट दिस मीन्स एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर जाना। जब हम एयर को बाहर निकालते हैं उसका मतलब होता है एक्सहेल करना। अब वो ये पूछ रहे हैं कि एक्सहेल्ड एयर में क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इनहेल्ड एयर। अब हमारी बॉडी को जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन मौजूद है हमारे इर्द गिर्द एनवायरमेंट में, इसीलिए हम इनहेल करके इस ऑक्सीजन को लेके चले जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। मगर हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो इसको बॉडी से बाहर निकालने की जिम्मेदारी होती है हमारे लंग्स की। और जब हम एक्सहेल मतलब बाहर निकालते हैं हवा को, एयर को, तो उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर जाता है हमारी बॉडी से। यही वजह है कि एक्सहेल मतलब बाहर निकाले हुए एयर में ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी एज कंपेयर टू द इनहेल्ड एयर। मैंने आंसर क्या लिखा, आइए उसको भी रीड कर लेते हैं। दिस इज बिकॉज एवरी बॉडी सेल produces carbon dioxide as an end product of respiration। आपको ये तो मैंने बता दिया कि हमारी बॉडी में मौजूद तमाम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, मगर यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिखा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है सांस लेने का, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस, जो कि हमारे सेल्स टेक प्लेस करवाते हैं और इसी के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मेरे साथ समझ भी लिया और नोट डाउन भी कर लिया। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई मस्ट द स्टूडेंट बबल सेम अमाउंट ऑफ एयर इन बोथ पार्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो हमारा स्टूडेंट है उसने क्यों सेम क्वांटिटी में एयर को बबल किया इन बोथ पार्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब बोथ पार्ट्स कौन से पार्ट्स हैं? एक पार्ट वो है एक्सपेरिमेंट का जिसमें वो एनवायरनमेंट में मौजूद एयर को डाल रहा है लाइम वाटर में। सेकंड वो पार्ट है एक्सपेरिमेंट का जिसमें वो अपने मुंह से एयर बबल कर रहा है इनटू द ट्यूब जिसमें लाइम वाटर मौजूद है। अब ये जरूरी है कि सेम क्वांटिटी में एयर वो बबल करे, चाहे वो एनवायरनमेंट से ले रहा हो एयर या फिर खुद अपनी बॉडी का एयर उसके अंदर डाल रहा हो। जरूरी है कि जो एयर की क्वांटिटी है, कंसेंट्रेशन है, वो सेम रहे। वाई? टू कैरी आउट अ फेयर टेस्ट, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो फेयर हो एंड गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में किसी एक टेस्ट ट्यूब में एयर को डाल देते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि एनवायरनमेंट में मौजूद एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हमारे एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया और आपने तमाम आंसर्स मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।